नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बात यहां पर राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी नहीं की है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी काफी ज्यादा चिंतन मंथन कर रही है। अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, दोनों ही नेता ये दावा कर रही हैं कि पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है और विधानसभा चुनाव में सभी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगी और बीजेपी को टक्कर देने का काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल ये खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल का टिकट काटे जाने की बात कही जाने लगी। सोनिया गांधी बैठक में शामिल थी। इस दौरान शांति धारीवाल का नाम सुनकर वो अचानक से नाराज हो गई और जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल और सियासत तेज होने लगी। और आपको बता दें कि दोपहर होते होते सचिन पायलट इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए सामने आ गए। मीडिया के सामने उन्होंने बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सभी की सहमति से हो रहा है। इसके बाद सचिन पायलट भी आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। अब अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और इसे पर अब बीजेपी सांसद शहजाद पूनावाला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, पद ही मुझे नहीं छोड़ता। अशोक गहलोत जी, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, जनता ही आपको पद छुड़वाने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आपने और राजस्थान में कांग्रेस ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई है। फूट तो इस प्रकार की है पायलट कांग्रेस बनाम गहलोत कांग्रेस की कि आज तक लिस्ट जारी नहीं हो पाया है आपका। कहाँ है आपकी पहली लिस्ट? उल्टा लिस्ट तो दूर रखिए, बड़े बड़े मंत्रियों का टिकट कटने वाला है। ये आदेश और फरमान किस प्रकार से प्रथम परिवार ने दिया है ये भी सामने आ गई। किस प्रकार से आपके ही नेतागण कभी 24 अकबर रोड के बाहर, कभी और किसी मंच पर वायरल वीडियो में बता रहे हैं किस प्रकार का अंतर कलह और किस प्रकार का सरफुटवल चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो कपड़े फाड़ने की प्रतियोगिता थी, यहाँ तो राजस्थान में कपड़े फट चुके हैं। ये तो फूट है। जिस प्रकार की फूट हर जगह कांग्रेस की दिखाई देती है। राजस्थान की जनता बहुत ही सजग है। आपको वोट देना मतलब अस्थिरता को वोट देना। झूठ की सरकार भी चली है। जिस प्रकार से झूठ बोलना और केवल लोगों को धोखा देना, वादा तोड़ना, किसानों को वादा जो दिया गया था वो तोड़ा गया। जो कर्ज माफी थी, 19,400 किसानों की जमीन कुर्क हो गई, ये कर्ज माफी थी। युवाओं को धोखा मिला, बेरोजगारी चरम पर है, 17 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। और लूट की सरकार, रेड डायरी ऑफ करप्शन से लेकर भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड आपने कायम किए। अब तो मंत्री के घर के बाहर के कचरे से भी नोट की पर्चियां मिल रही हैं, कहीं सोने की ईंटें मिल रही हैं, कहीं और चांदी बरामद हो रहा है। इस प्रकार से अप्रत्याशित लूट जो मचाई गई 5 वर्षों में, वो सारी जगह से बाहर आ रहा है। और इसीलिए पेपर लीक माफिया से लेकर जो घोटाले किए गए, खनन घोटाला किया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला किया गया, इन सारे घोटाले की जो लूट की कमाई है वो भी बाहर आ रही है। तो ये लूट, झूठ और फूट और जो तुष्टिकरण किया है आपने, उसकी वजह से जनता तो आपको पद से हटाने का मन बना चुकी है। इसीलिए पद भी आपको छोड़ेगा। आपको पद छोड़ने की जरूरत नहीं, जनता ही ये काम कर देगी। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से यहाँ पर शहजाद पूनावाला साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप चिंता मत करिए गहलोत जी, आप सीएम पद भले ही ना छोड़ना चाहें, लेकिन आपको ये सीएम पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बार आप पर भरोसा नहीं जताने वाली है। इसी के साथ उन्होंने पायलट का मुद्दा उठाया कि पायलट की बगावत के चलते भी कांग्रेस की हार तय है। शांति धारीवाल का मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए। ऐसे में यहां पर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जो शहजाद पूनावाला कहते हुए नजर आए, वही सियासी गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस जो दावा विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में कर रही है वो सच होता हुआ नजर आएगा, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ अशोक गहलोत
की विदाई सीएम पद से तय मानी जाए। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।